शुरू कर। नमस्कार, मैं डॉक्टर उर्मिला सिन्हा रांची झारखंड से अपनी कहानी लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने, जिसका विषय है शुष्क समय, जिसका शुष्क होती है हमारी संवेदनाएं, और शीर्षक है मौसी। मैं आभारी हूँ शेयर और ह्यूमैनिटी का, जिन्होंने मुझे यह सौभाग्य दिया है। मैं उन्हीं के साथ ये कहानी अपनी साझा कर रही हूँ, आप भी आनंद लीजिए। आजकल क्या हो गया है, कोई भी किसी के व्यक्तिगत मामले में नहीं बोलता, बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ हिंसा है घरेलू, वहाँ तो हस्तक्षेप करना पड़ेगा ना। तो गांव से आई हुई मौसी का क्या रोल रहता है, आप इसको देखिए। धर्मभीरू मौसी बेटे की नौकरी पर आई। बेटा बहू 9 बजे सुबह अपने काम पर चले गए। जाते बहू उनके नाश्ते खाने का मुकम्मल इंतजाम कर जाती, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। माँ जी, मैंने अदरक वाली चाय बनाकर थर्मस में रख दिया है, पी लीजिएगा। माँ, लंच टेबल पर रख दिया है, ठीक है, शाम में मिलते हैं माँ। बेटा बहू हाथ लहराते यह जा वह जा। घर भरा रहता है तो पूजा पाठ में भी मन लगता है, नहीं तो जी उचाट हो जाता है। नई जगह, कोई जान पहचान, मिलना जुलना, कुशल क्षेम कुछ नहीं। 7वीं मंजिल पर 2 कमरे का फ्लैट, कमरे से बालकनी और वहीं से ताक झाँक। थोड़ी देर टीवी देखी, एक ही खबर बार बार। जब कोई भी रिमोट छीनने वाला रहता है तो उसका मज़ा ही अलग होता है। एक पोता है, वह भी बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है। पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र है भी तो सब अंग्रेजी में, काला अक्षर भैंस बराबर। ये मेरी किसी काम का नहीं, मौसी मन ही मन हंस पड़ती। अचानक उन्हें चट चट रोने सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। वे बालकनी से इधर उधर देखने लगी। शायद सामने के तल्ले से वे छटपटा उठी। दूसरे दिन रात में वही रोना धोना। यह सिसकी, चित्कार, मारपीट की आवाज़ कहाँ से आ रही है बहू? वह बगल में रोज का किस्सा है। मतलब? मौसी की आंखें फैल गईं। पति पत्नी रहते हैं, क्या बात है वही जाने। कोई बीच बचाव नहीं करता, किसे गरज पड़ी है, सब अपने आप में मस्त हैं। बहू के निर्लिप्त जवाब ने मौसी को सोच में डाल दिया। यह कैसा समय आ गया है, मुझे वहाँ ले चलो। मौसी उठ खड़ी हुई। आप वहाँ जाएंगी? आपको क्या मतलब किसी के व्यक्तिगत जीवन में ताक झाँक करने की? बेटा बहू एक साथ झल्ला पड़े। ज़रूरत है। वे तेज़ी से उस फ्लैट की घंटी बजाने लगी। थोड़ी देर सन्नाटा। उन्होंने दरवाजे पर थाप दी। धीरे से पल्ला खुला। सामने वृद्धा को देख युवक सकपका गया। क्या है यह मारपीट, रोना धोना कैसा? उनकी धमकी सुन युवक कुछ सकपकाया। अचानक किसी ने उसे टोकने की, आज तक किसी ने उसे टोकने की जरूरत नहीं की थी। वह ऑफिस से आता, बोतल भी साथ लाता। विवाह के कुछ वर्ष ही हुए थे, बाल बच्चे अभी नहीं थे। नशे में बात विवाद पत्नी को हल्दी की तरह कूट कर रख देता। बहाना कुछ भी, या खाना है या गोबर, जो घर में रहेगा वही तो बनेगा। इतना कहना कि लात हाथ से कुटाई। जुबान लड़ाती है, रोती तो मुंह में मारता, सिर दीवार से टकरा देता, फिर मनमानी कर गहरी नींद में सो जाता। वह जानता था मातृ पितृविहीन अनाथ जाएगी कहाँ। ग्रामीण परिवेश से कम पढ़ी लिखी पत्नी के प्रतिवाद का अपना तरीका था। वो रोती, कुहुकती, मन ही मन बद्दुआएं देती। इस नरक से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। वृद्धा दरवाजा ठेल बेधड़क भीतर घुस गई। निरीह स्त्री वहीं जमीन पर बैठी फटे ओठों से खून पोंछ रही थी। वृद्धा के पीछे पीछे बेटा बहू भी आ पहुँचे। वृद्धा ने लपक कर घायल युवती को उठाया। यह क्या हो रहा है? यह पति पत्नी का आपसी मामला है। नशेबाज युवक का स्वर लड़खड़ा गया। नहीं, यह घरेलू हिंसा का मामला है। तुम्हें छूट किसने दी है पत्नी को इस प्रकार मारने पीटने की? और तुम उसे मार क्यों खा रही हो? बर्दाश्त करने से ही इन कायरों की हिम्मत बढ़ती है। बेटा युवक को पकड़कर बाहर ले गया। ऊंच नीच सामाजिक दबाव, पुलिस कानून का भय दिखाने पर घिघियाने लगा। शोर सुनकर पास पड़ोस वाले भी जुटने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए युवक ने कान पकड़ी। आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। वृद्धा को गले लगी युवती करुण क्रंदन करने लगी। माँ जी, यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मुझे अनाथ बेबस समझकर मुझे जितना प्रताड़ित कर सकते हैं करते हैं।
मेरे पास इस अन्याय को सहन करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। वे जानते हैं कि मैं किसी से कोई मतलब नहीं, यहाँ किसी से किसी को मतलब नहीं, सामाजिक सरकार नहीं। यही तो विडंबना है बिटिया। जब तक अपने पर नहीं पड़ती सभी अनदेखा करते हैं। अगर प्रारंभ में ही कोई हस्तक्षेप करता तो तुम्हारे पति की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती। सामाजिक दबाव, पुलिस कानून का भय, पड़ोसियों की निगाहों का प्रश्न चिन्ह ने उस युवक को धरातल पर ला दिया। इसे हाथ तक नहीं लगाऊंगा और न कभी पत्नी पर हाथ उठाऊंगा। उसने शराब से तौबा कर ली। मौसी ने लोगों की इस कटु सत्य से अवगत करा दिया कि विसंगतियों, विद्रुपताओं, विकृतियों से लड़ना आसान नहीं है, किंतु असंभव भी नहीं है। इसे भले ही व्यक्तिगत मामला कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता हो, परंतु अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ध्वस्त होती सामाजिक संरचना के लिए संजीवनी तुल्य है। शून्य होती मानवीय संवेदना को स्थापित करना प्रत्येक नागरिक का सामाजिक दायित्व है। बहुत बड़ा संदेश इस कहानी से जाता है कि अगर अगल बगल कुछ हमारे आसपास भी हम देखते हैं तो उसको अनदेखा न करें। किसी भी घरेलू हिंसा में ज़रूर हस्तक्षेप करें और उसको हम न्याय दिलवाएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका।